तुम्बड़ और कंतारा जैसी मूवीज़ के बारे में आपने सुना ही होगा, जिनकी पूजा लोग प्यार और भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं। हर साल किसी छोटे बच्चे को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था। बालिग होते ही उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के एक छोटे से गांव में त्योहार मनाया जा रहा था। पूरा मंदिर सोने सा चमक रहा, चारों तरफ हल्दी फैली हुई थी, उनके चेहरे हल्दी से रंगे थे। पर उसी तरफ जहां लोग मंदिर की पूजा बेलपत्र और माला चढ़ाकर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोग अपने आप को कोड़े मारकर अपने दर्द का चढ़ावा दे रहे थे। मल्हारी, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मल्हारी शब्द असल में जुड़ा है भारत के एक देवता से। मल्हारी का मतलब है मल्ला को हराने वाला। ये कहानी है भगवान शिव के उस अवतार की जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। मल्ला और मंडी नाम के दो असुर भाइयों ने तपस्या से ब्रह्म जी को प्रसन्न किया। ब्रह्म जी ने उन्हें अपार शक्ति और अमर होने का वरदान दिया। फिर आए दिन ऋषि, मुनियों और मनुष्य पर हमले होने शुरू होने लगे। परेशान होकर सबने भगवान शिव जी से मदद की पुकार लगाई। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से एक खतरनाक सेना को उजागर किया। एक भयानक योद्धा का रूप, 3 आंखें, माथे पर चंद्रमा और हाथ में तलवार, उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। अपने बड़े रूप में नंदी पर सवार होकर सेना को देखा और कार्तिक महीने के अमावस्या वाले दिन युद्ध की शुरुआत हुई। मल्ला और मंडी ने 6 दिन तक घंघोर युद्ध किया, लेकिन अंत में वो दोनों शिवजी के चरणों में गिर पड़े। मंडी ने अपने पाप प्रायश्चित करते हुए शिवजी को अपना सफेद घोड़ा अर्पण किया और विनती की कि वह उनके साथ सदा रहना चाहते हैं। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने साथ स्थान दिया, लेकिन मल्ला के इरादे कुछ और ही थे। उसने कहा वह संसार की बर्बादी देखना चाहता है और इंसानी मांस का सेवन करना चाहता है। ये बातें सुनकर शिवजी की आंखें क्रोध से भर गई और उन्होंने मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे जाके गिरा। उसका सर लोग भक्तों के चरणों के नीचे आज भी कुचला जाता है। इन असुरों का विनाश करने के बाद शिव जी ने यहीं स्वयंभू लिंगम के रूप में बसने का फैसला लिया और मार्गशीर्ष के 6ठे दिन पर खंडोबा के रूप में उनकी पूजा की जाती है, यानी तलवार से बुराई का संहार करने वाला योद्धा। इनकी पूजा ज्यादातर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में की जाती है। माना जाता है मंडी ने अपने वरदान में ये भी मांगा था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए, इसलिए खंडोबा के कई भक्त उनके लिए बकरे की बलि चढ़ाकर उसका मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने आप को उन्हें अर्पण कर दे। हर साल एक बालक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था और बालिग उम्र होते ही उसकी बलि चढ़ा दिया करते थे। आज भी कुछ लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए खुद को कोड़े मारते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, बलि आज भी चढ़ाई जाती होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हिंदू धर्म से जुड़ी रहस्यमयी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें।